बागेश्वर नगर पालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड के शपथ ग्रहण के साथ ही नए बोर्ड का कार्यकाल भी शुरू हो गया है। नुमाइश मैदान में आयोजित एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह में उप जिलाधिकारी मोनिका ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश खेतवाल सहित सभी निर्वाचित 11 पालिका सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद पालिका अध्यक्ष सहित सभी निर्वाचित सदस्यों ने नगर पालिका कार्यालय जाकर कार्यभार भी ग्रहण किया तथा बोर्ड की पहली बैठक भी की। पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने जो भी वायदे जनता से किए हैं उन्हें वो आगामी 5 साल में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। नवनिर्वाचित पालिका सदस्यों ने भी मतदाताओं का आभार जताते हुए वार्डों में व्याप्त समस्याओं का निदान करने का भरोसा दिलाया। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने भी नए बोर्ड को बधाई देते हुए स्वर्णिम कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के सहित भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा खेतवाल, विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुबोध लाल शाह सहित बड़ी संख्या में अतिथि मौजूद थे। जयंत सिंह भागुनी ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया। इस बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। जैसे कि आज ये शपथ ग्रहण समारोह जो नगरपालिका बागेश्वर में आज संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम नगरपालिका अध्यक्ष जी और उनके सभी सभासदों को हार्दिक बधाई देता हूं। और जैसे कि विकास कार्य से रहे संबंध में जो नगर में आज मैं इनसे यही उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से शहर को अग्रसर करना है हर क्षेत्र में, जैसे कि हमारा सौंदर्यीकरण हो गया, हमारे यहाँ पर पर्यटक वो हो गया। सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं इनके लिए इन्होंने यहाँ विशेष शौचालयों की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए जिससे पर्यटक आए। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या नगर के अंदर है, जो भी पर्यटक आते हैं तो जैन भोजनालय की उनकी व्यवस्था उन लोगों को चाहिए, वो इन लोगों ने इस पर ध्यान देना चाहिए। और पार्किंग की जो विशेष समस्या पार्किंग की है उस पर भी आज सबसे ज़रूरी जो चीज़ है पार्किंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हमारे जो पर्यटक आ रहे हैं उनको पार्किंग की व्यवस्था मंदिर के नज़दीक भी मिले। और मंदिर दर्शन के लिए भी इन्होंने एक रोड जो है मंदिर के समीप लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पर्यटक मंदिर तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। और भी है जैसे कि विकास कार्य में सबसे प्रथम तो इन्होंने ये चीज़ें देखनी चाहिए कि विकास में जो धन का प्रयोग हो रहा है वह पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से विकास पर लगे और उसकी गुणवत्ता पर इन्होंने ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा नगर का, हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा। मैं पहले तो समस्त अपने वार्ड वासियों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे भारी मतों से जिताकर नगर पालिका में सभासद पद हेतु प्रत्याशी पद के लिए चुना है। और मैं वार्ड वासियों को सभी कार्यों को अपने क्षमता के अनुसार पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और अभी आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह पूर्ण हो चुका है, उसके बाद बोर्ड की बैठक है। तत्पश्चात फिर कल परसों जब भी हमें समय मिलेगा मैं वार्ड भवन में जाऊंगा, सभी से मिलूंगा। मिष्ठान वितरण कुछ क्षेत्रों में मैंने करवा दिया है, कुछ क्षेत्र बचा है, उस मिष्ठान वितरण भी होगा। हर घर में सभी से मिलकर सभी के समस्याओं का निवारण करने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। कटहतवाड़ा वार्ड के जो भी कार्य मेरे छूटे हैं उनसे मैं पूरा करूंगा। गांव लोगों मैंने विश्वास के साथ कर रखा है कि जो भी कार्य छूट गए हैं अन्य मुझे पूरा करूंगा और दिन रात उनके कंधे पर कंधे मिला के रहूँगा। मैं अपने गाँव वो वार्ड वालों को पूरा समर्थन दूंगा, जो भी जिस समय जो मेरे को कहा उस समय तत्पर तैयार रहूँगा। और बाकी गाँव जो भी मेरे
वहाँ के जो कार्य हैं पूरा छूट गया पहले उसको मैं पूरा करूँगा। तो वार्ड वालों ने जो मेरे को चुन के भेजा है मैं उनको धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गाँव वालों को। और जो भी मैंने कार्य करने के लिए कहा उसको उस चीज़ों में खरा उतरने की कार्य करूँगा, खरा उतरूँगा। आज हमारा ऐतिहासिक नुमाइश के मैदान में शपथ ग्रहण समारोह था। आप सभी वार्ड वासियों के सहयोग से हमें पुनः सभासद बनने का दोबारा मौका मिला है। आगे भी आप लोगों के वार्ड के निरंतर विकास के लिए हम निरंतर कार्य करेंगे और वार्ड के जो पुराने कार्य छूट गए हैं उनको दोबारा पुनः उनको आगे को करेंगे। और सभी सभासद गणों और माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पहले तो मैं अपने सभी वार्ड वालों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे भारी मतों से विजयी बनाया। और आज हमने, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, शपथ ग्रहण समारोह हमारा हुआ और हमने आज शपथ ले ली है। और जिस तरीके से हमारा आज के बाद कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, तो जितना विश्वास मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे दिखाया है, जितना विश्वास मुझे जताया है और जो भी समस्याएं क्षेत्र की हैं मैं उनके लिए काम करूँगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ बिलोना वार्ड की समस्त क्षेत्रीय जनता का कि जिन्होंने अपना सहयोग और आशीर्वाद मुझे दिया। और पूर्व में भी मुझे क्या कहते हैं बिलोना वार्ड से निर्विरोध सभासद चुना गया और वर्तमान में मुझे क्षेत्रीय जनता ने पूर्ण बहुमत से विजयश्री हासिल किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बिलोना क्षेत्र की सम्मानित जनता का। और मैं उन्हें आश्वस्त भी करता हूँ कि बिलोना वार्ड की जो भी समस्या है उन समस्याओं के लिए मैं निरंतर प्रयास करूँगा और उनके सम्मुख रहूँगा। चाहे कोई भी समस्या, मुख्य समस्या है तो वहाँ पेयजल समस्या है, सिंचाई संबंधित कई समस्याएं हैं। और मेन जो समस्या भी वर्तमान में वो कूड़े के संबंधित है, जो कि वर्तमान में नगर का जो पूरा कूड़ा है वो बिलोना के सम्मुख सामने पहाड़ी पे डाला जाता है, जिससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। कई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है जिससे हमारे वार्ड में काफ़ी खतरा बना हुआ है। कई समस्या जो है वो जनता के सम्मुख रखी है। मैं नीमा जोशी ज्वाला देवी वार्ड से, मैं अपने वार्ड के सदस्यों, सारे सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का सौभाग्य दिया। और मैं उनसे ये भी वादा करती हूँ कि मैंने जो भी उनसे वादे किए हैं उस दौरान तो मैं उनको पूरे करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूरे ध्यान से पूरा करूँगी। नमस्कार, मैं ज्योति पुना नानडे वार्ड से। मैं भी अपनी नानडे वार्ड की समस्त जनता का धन्यवाद करूँगी जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया अपने अमूल्य मत देकर। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और अपने कार्य के प्रति हमेशा तत्पर रहूँगी। आदरणीय अध्यक्ष जी से पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। निश्चित रूप से ये अपेक्षा करूंगा कि जो बागेश्वर की नगर की जनता ने इन पर विश्वास जताया है, बागेश्वर की जनता ने जो अपेक्षा करी है उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम हमारे सभासदगण, हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। और निश्चित रूप से अध्यक्ष जी का अनुभव बहुत अच्छा है। विगत 5 वर्षों में उन्होंने बागेश्वर के लिए विकास के लिए काम करा और आगे भी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बागेश्वर का चहुमुखी विकास के लिए सारे अध्यक्ष जी सहित उनके सभासदगण करेंगे। मैं पुनः सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जो हमारी नवनिर्वाचित बोर्ड का यहाँ पर शपथ ग्रहण हुआ है, मैं उन सभी अपने 11 सभासदों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हम सब मिलकर इस नगर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। ऐसा विश्वास मैं आप सबको दिलाता हूँ। मैं अपने सभी नगर की सम्रांत जनता का और क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो विश्वास हम लोगों को पर जताया है उस विश्वास पर हम लोग पूरा तरह खरा उतरने का काम हम लोग करेंगे, ऐसा विश्वास मैं दिलाता हूं। और जो विकास कार्य हमने पिछली बार किए हैं और जो हमारे काम रह चुके हैं उन कामों को आगे बढ़ाने के साथ साथ जो हमने नया संकल्प पत्र यहाँ पर जारी किया है उन संकल्प पत्रों में हमने अपने 51 संकल्प जो लिए हैं उन संकल्पों को पूरा करने का काम अपने सरकार के साथ, अपने प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास हम करेंगे। नगर में क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, नगर की बहुत सी समस्याएं होती हैं, नगर का सौंदर्यीकरण होता है। आपने देखा पिछले अपने 5 साल के कार्यकाल में हमने नगर के बहुत से ऐसे काम किए जो पहली बार नगर में हो गए, चाहे उत्तरायणी मेले में हो, चाहे नगर की सौंदर्यीकरण के संबंधित हो और या अन्य विकास कार्य हो। और इस बार जो हम कार्य करेंगे वो जो हमारी मुख्य समस्याएं, जो नगर की बड़ी समस्याएं रह गई हैं, उन समस्याओं का काम हम करने का प्रयास हम लोग करेंगे। उन संकल्प पत्रों में हमने सब कुछ हमने दिया है, जैसे कि हमारा जो 1913 का झूला पुल है जो 2 साल से विगत बंद है, इसे हम खुलवाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे। और भी जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे बागेश्वर से हल्द्वानी और देहरादून के लिए हेली सेवा प्रारंभ करने का हम प्रयास करेंगे। और अब एक जो खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आज हमारा शपथ ग्रहण भी है और एक संकल्प पत्र हमारा बहुत जल्द संकल्प हमारा पूरा होने वाला भी है।
और बागेश्वर से देहरादून और हल्द्वानी के लिए हेली सेवा इसी माह प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। कल ही जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई थी और जो हेली कंपनी है उनके ऑनर से भी बात हुई थी, तो बहुत जल्द बागेश्वर से हेली सेवा चलेगी। साथ ही एक जो नदी गाँव को जो सड़क हमारी बन रही थी नदी किनारे, उसका भी जो है उसमें पैसा स्वीकृत हो चुका है। तो दो संकल्प तो हमारे जो हैं आज शपथ ग्रहण से पहले ही पूरे हो चुके हैं, तो बाकी बचे हुए उनको संकल्पों को भी हम पूरा करने का काम हम करेंगे। एक लाइन बसेरा कब से वो पड़ा है पिरान सर नदी गाँव में? जी बिल्कुल पड़ा है, उसकी जो धनराशि बची है शासन से आने के लिए, उसके लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे हम उसका पैसा भी लाएंगे और उसका काम भी पूरा करेंगे। बिल्कुल बढ़ती जाएगी। पिछले 5 साल में देखिए आप हमारे ठेकेदारों से पूछिए कि किस प्रकार से हमने टेंडर प्रक्रिया की, पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है और आगे को भी हम वो काम करेंगे। देखिए इस बार ट्रिपल इंजन लग चुका है, आप केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी सौभाग्य से आप ही भाजपा के हैं, तो क्या कुछ बड़ा कुछ उम्मीद क्या की जाए आपसे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं अभी भाजपा का प्रत्याशी था और भाजपा की सरकार है, हमारे केंद्र में भाजपा सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, हमारे मंत्री हमारे भाजपा के हैं, हमारे विधायक भाजपा के हैं। तो निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र में हमने जो काम गिनाए हैं, तो उन कामों को करने के लिए हम लोगों को सरकार की बहुत आवश्यकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हम उन कार्यों को करने का प्रयास हम पूरा करेंगे और मुझे विश्वास है कि वो काम हमारे होंगे। मेरा यह कहना है, मेरी ओर से नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उनके समस्त बोर्ड को मेरी शुभकामनाएं और बधाई है और इस नगर के विकास के लिए वो सर्वोपरि अपना प्रयास करेंगे और हम लोगों का जो भी सहयोग होगा उन्हें बराबर मिलते रहेगा। मैं बागनाथ की सबरान जनता का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे जो है सभी लोगों ने मिलजुल कर सब ने एक राय बनाई कि बागनाथ वार्ड से इस बार जो है एक ही हमारा जो है कैंडिडेट होगा, तो सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं सबका, भगवान बागनाथ जी का, गोलू देवता का, सबका बहुत बहुत प्रभु का अपना चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने मुझे जो है वहाँ का वार्ड मेंबर बनाया है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा पथ प्रकाश, रास्ते, नाली, साफ सफाई, जो भी वहाँ की उनकी समस्याएं होंगी मैं उसका निदान करने की पूरा भरकस प्रयास करूँगा और माननीय अध्यक्ष जी से मिलकर एक अच्छी टीम बनाते हुए कुछ अपने वार्ड का विकास करूँगा। आज मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि हमारे ऐतिहासिक नुमाइश के मैदान में जो नगर पालिका परिषद बागेश्वर की नई बोर्ड का चयन होकर यहाँ पे आया है, उसका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। तो मेरे द्वारा जो आदरणीय अध्यक्ष हैं श्री सुरेश खेतवाल जी, उनको तथा उनके साथ जो हमारे 11 वार्ड है उन सभी सदस्यों को भी शपथ ग्रहण यहाँ पे दिलवा दी गई है तथा उसमें हस्ताक्षर भी करवा दिए हैं। तो आज इसके बाद इस बोर्ड की प्रथम बैठक भी होगी और उसके बाद जो नियमित कार्रवाई होगी वो यहाँ पे चालू हो जाएगी। इस बोर्ड का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान लोकल न्यूज के लिए मैं सुरेश पांडे।